हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम में। क्या आपको पता है गेट एग्जाम ना सिर्फ एक एग्जाम है बल्कि आपको एक ऑफिसर बनाने का एक रास्ता है। मतलब आप आईयूसीएल में पीएसयू वगैरह में आप एक बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। आप आईआईटी और एनआईटी में एक आप रिसर्च कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। फॉरेन में आप जाकर के हायर स्टडी की पढ़ाई कर सकते हैं और एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं। तो आज हम पूरा डिटेल में जानते हैं कि गेट एग्जाम को देने से फायदे क्या है। बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान तो कुछ है नहीं, बट फिर भी हम इसको पूरा डिग्रेड करते हैं। इसके सिलेबस को, पैटर्न को, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम की साइकिल क्या है, और कब एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आता है, हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। मेरा नाम है राकेश यादव और हम आज टोटल बात करेंगे गेट पैटर्न के एग्जाम के बारे में। तो गेट एग्जाम ना अगर फुल फॉर्म बोले तो ना ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। इसमें इसका मतलब क्या है ना, ये पूरा आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, क्योंकि ये आपको एक हायर ऑफिसर बनाता है। एक आईआईटीज एनआईटीज में जाकर के आप हायर स्टडी करते हो, पीएसयू में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाता है। अगर आप टायर 3 टायर 2 एरिया से आते हो, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से अगर आते हो, तो आपको एक बार चांस मिलता है कि आप एक बार फिर आईआईटी में जा सकते हो। आपको एक बार चांस मिलता है कि आप फॉरेन में जाके फिर स्टडी कर सकते हो। मतलब एक आपके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब जो आपने मिस किया है क्लास 12 के बाद आईआईटी के थ्रू, वो यहाँ पे आप अपना फुलफिल कर सकते हैं। तो यही एक रास्ता है आपको फिर से अपने ड्रीम को जिंदा करने के लिए। तो हम टोटल बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में। देखो, आईआईसी बंगलौर और 7 आईआईटीज जो प्रीमियर 7 आईआईटी है, उनको मिलाकर वो सब मिल करके एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ईयर बाई ईयर सबका अपना अपना एग्जाम कराने का सलीका होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। और अब तो 2026 का एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो 2027 में एग्जाम होने वाला है। तो हम टोटल मतलब पूरी अच्छी बातें करेंगे। देखो, पहली बात है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि आपका रिटर्न एग्जाम बाई हैंड नहीं होगा, आपको फिजिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। सीबीटी के थ्रू आप कंप्यूटर पे जाएंगे, आपका कुछ ऑनलाइन होंगे, इसका क्वेश्चन आएगा, इसके बाद आप फिल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, वो तो उसका होता जाएगा। ठीक है, तो फरवरी में इसका पूरा एग्जाम होता है। मतलब एग्जाम आपका फरवरी में होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च में। मतलब बहुत बहुत जल्दी इसकी साइकिल होती है। मतलब इतनी जल्दी होती है कि आप 2-4 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी हो जाएगा। तो इसका पूरा बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, गेट स्कूल की अगर बात करें ना, तो ये 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब आप गेट एग्जाम अगर इस साल देते हो तो नेक्स्ट 3 ईयर तक ये वैलिड रहता है। मतलब एक बार गेट एग्जाम निकाल लिए, अगर आपका मन है आईआईटी में जाने का, आप आईआईटी चले गए, एमटेक कर लिए। एमटेक करने के बाद अगर आपको लगा कि नहीं यार, अब स्कोप सही नहीं है, एमटेक नहीं मेरे को अच्छा मिल पाया, तो आप उसके बाद और कुछ कर सकते हैं। या मान लो आप पीएसयू में चले गए और पीएसयू में आपने तुरंत ज्वाइन करी, आपका स्कोर अच्छा रहा और आप पीएसयू मिल गया। और पीएसयू में काफी साल ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आया कि यार पीएसयू में तो मैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं एमटेक कर लेता या कुछ और मास्टर्स वगैरह पीजी वगैरह कर लेता, कुछ भी कर लेता और जो पीएचडी वगैरह कर लेता, तो मेरा ग्रोथ जल्दी होता। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहता हूँ। तो आप पीएसयू में 5-6 महीने जाकर के फिर छोड़ करके फिर आप आकर के दोबारा नेक्स्ट ईयर आप एमटेक कर सकते हैं। ऐसा आपके पास 3 साल तक का स्कोर कार्ड ये वैलिड होता है। तो मतलब कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम अगर बात करते हैं इसके बाद रास्ते कितने को, 3 रास्ते हैं। अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपके पास तीन तीन रास्ते खुलते हैं। मतलब आपके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं जो एकदम प्योरली डिफाइन करते हैं कि आपको एकदम प्रीमियर रास्ते हैं। मतलब आप कहीं पे भी आ सकते हो। जैसे पहला रास्ता आता है कि आप सीधा पीएसयू में सकते हो। मतलब पीएसयू जो हमारी आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब पीएसयू में डायरेक्ट आपको एज असिस्टेंट इंजीनियर आपको होता है। मतलब क्लास 1 की जॉब है, मतलब छोटी मोटी जॉब नहीं, क्लास 1 की जॉब है। बहुत सारी फैसिलिटी है, पार्क है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। मतलब आपको तुरंत हर चीज सुविधाएं मिल जाती है। उसके बाद अगर आप चाहते नहीं कि यार मेरा रिसर्च करना है और एमटेक है, पीएचडी है, जो भी अगर आपको करना है, आपको एक बार मन कर रहा है कि मेरा जो दुफड़ा है, मैं बच गया हूँ, मैं आईआईटी नहीं जा पाया हूँ, तो आप दोबारा से आप आईआईटी भी जा सकते हो, आप एमटेक भी कर सकते हो। और अगर जैसे कि आपकी इच्छा है कि मैं फॉरेन से करना चाहता हूँ, तो कुछ जगहों पे फॉरेन में भी इसका जो है स्टडीज कर सकते हो। स्कूल कार्ड को यूज करके आप वहाँ पे भी हायर स्टडी कर सकते हो। और एक और है मैनेजमेंट रूट। यहाँ से पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये गेट के थ्रू बाकी जो मैनेजमेंट रूट के रास्ते हैं खुलते जा रहे हैं। जैसे अपना नीति मुंबई है, ठीक है, जो नीति मुंबई है ना, वो करा रहा है इसको। इसका नाम तो अभी फिलहाल चेंज करके आई आई एम मुंबई कर दिया गया है। ठीक है, IIM मुंबई कर दिया गया है, बट ये पहले नीति था। ठीक है, अभी IIM मुंबई कर दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये बहुत प्राइम इंस्टीट्यूट है, आप समझ लो ना। आईआईएम लगने का मतलब ये बहुत प्राइम इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप जाने के बाद आपकी पॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ पे 2 साल अगर कर लेते हो, आपका जो प्रोसेस होता है, आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट है और अच्छा बहुत हाई क्वालिटी का। मतलब अगर आप पीएसयू में जाते हो ना, तो पीएसयू में क्या है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है उसके बदले में। तो ये इसके आप अगर गेट एग्जाम बात करो तो सीधे ये 3 रास्ते आपके पास खुल ही जाते हैं। इसके
कोई नुकसान तो इसका गेट एग्जाम देने का कोई नुकसान है ही नहीं है, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपका पीएसयू में रिक्रूटमेंट हो जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट पीएसयू में चले जाते हो। ठीक है, डायरेक्ट पीएसयू में आप पीएसयू की बात करो तो जो टॉप रेटेड, जो टॉप रिक्रूट पीएसयूज हैं आप देख रहे हो, वो आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, गेल हो गया, बीएल हो गया, ये सब डायरेक्ट रिक्रूट कर लेते हैं आपको। मतलब पहले क्या होता था, इनका एग्जाम होता था, सेपरेट एग्जाम होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब सीधा गेट के थ्रू लेने लगे हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि आप एक साइकिल में पढ़ते थे, एग्जाम के साइकिल में अब नॉन टेक पढ़ना पड़ता था, बहुत सारा जीएस जीके, वो सब खत्म होकर सिर्फ प्योर टेक्निकल फोकस करो और सीधा यहाँ पे हो जाता है। और अगर अगर आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता, मतलब आप सोचो आप एक एग्जाम निकालते हो और आपके पास नंबर ऑफ रास्ते खुल जाते हैं। आप पहले क्या था, गेट एग्जाम निकालो एमटेक के लिए, फिर इसके बाद अगर अगर आपको पीएसयू में जाना है तो इनका अलग अलग पीएसयू का एग्जाम निकालो, एनटीपीसी ओएनजीसी का अलग अलग एग्जाम निकालो। अब क्या है, गेट निकाला एक बार मेहनत करके, आप सीधा आईआईटी चले जाओ, चाहे आप पीएसयू में चले जाओ, पीएसयू में चाहे जिस चाहो उस पीएसयू में चले जाओ, ये मन नहीं कर रहा है उसका इंटरव्यू दिए वो होगा उसको छोड़ दो, मतलब आपके पास नंबर ऑफ रास्ते खुल जाते हैं। तो ये फायदा है गेट एग्जाम देने का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो इनिशियल जो आपकी सीटीसी हो जाती है लगभग 12 से 20 लाख के बीच में आपकी सीटीसी हो जाती है। ये डिपेंड करता है पीएसयू पे कि कौन कौन सा पीएसयू कैसे कैसे रिक्रूट करते हैं, किनका कैसा है, जैसे महारत्ना है, नवरत्ना है, तो हर पीएसयू का अलग अलग सीटीसी है, अलग अलग वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, अब बाहर का इसरो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे बाहर में भी होता है गेट क्वालिफाइड हो तो उनका इंटरव्यू कॉल आ जाती है। ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं कि गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, सोसाइटी में भाई जाहिर सी बात, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो, अगर किसी को बोलते हो कि मैंने गेट क्वालिफाई किया है या मैं गेट में टॉप रैंकर हूं, तो आपका एक रिस्पेक्ट होता है, एक ऑरा होता है। क्योंकि यार देखो सिंपल सा बात है कि इतने करोड़ों की पॉपुलेशन में आप थोड़े से हो जो चुन करके आए हो। ठीक है, तो थोड़े से जो चुन करके आए हो तो उनको तो ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा। भाई आप उन इतनी बड़ी भीड़ में से कुछ बंदे वो हो जो आईआईटी का एग्जाम निकाला है, चाहे वो जेई हो गया, चाहे वो गेट हो गया, ऐसे प्रीमियर एग्जाम आप निकालते हो तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कैलिबर है, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी। और हर इंसान चाहता है कि हमारी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप वहाँ आप चूक गए किसी वजह से, मान लो आपका वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया, आपको गाइडलाइन नहीं मिल पाई, तो आपको दूसरा रास्ता है आईआईटी में घुसने का, जो मन चाहे वो कर सकते हो, जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएचडी का। अगर हम बात करें तो एमटेक वगैरह में जाने का, तो आप देखो एमटेक में सीधे या सीधे आप एमटेक स्कोर कार्ड यूज करके आप एमटेक में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। जैसा आपका स्कूल कार्ड आईआईटी बंगलौर जा सकते हो, मतलब लोगों का सपना होता है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट है जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है आईआईटी की, वहां जा सकते हो। आईआईटी बंगलौर में लोग तरसते हैं कि आईआईटी बंगलौर में मुझे रिसर्च करने के लिए मिल जाए, फॉरेन जा सकते हो। ऐसे तमाम रास्ते खुल जाएंगे, मतलब एक एग्जाम देना है और आपके पास तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते तो कहने के लिए, इन रास्तों के अंदर सब रास्ते हैं, इन रास्तों के अंदर सब रास्ते हैं कि आपके पास तमाम आईआईटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप बीए के फील्ड में जा सकते हो, फॉरेन में जा सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो, मतलब जो पहले पूरा फैला हुआ था वो सब जोड़ दिया गया। अब एक एग्जाम के थ्रू आपके नंबर ऑफ रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो आप उसके आगे अगर बात करते हैं कि अगर ये जो आपके मैनेजमेंट रूट है, मैनेजमेंट रूट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट रूट में क्या आता है, तो मैंने आपको बताया कि नीटी पहले था, नीटी लेता था एग्जाम, सॉरी सीधा सिलेक्शन करता था इसके थ्रू, गेट के थ्रू। लेकिन क्या है ना, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है IIM मुंबई। लेकिन ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की, मतलब यहाँ पे सिखाते हैं, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ से आपको मिलता है, और मतलब आप बहुत हाई क्वालिटी का बन जाते हो एक ना। और यहाँ पे प्लेसमेंट होने के बाद आपको वर्क बहुत ज्यादा मिलता है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम जनरल चीजें आपको एकदम फील कराई जाती है। यहाँ पे जाने के बाद आपका थॉट बदल जाता है, आप और सोचने मजबूर हो जाते हो कि आप एकदम, आपका माइंड ना एक इन्वेंशन पे आ जाता है कि मैं क्या और कर सकता हूँ, इसको और कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा आईआईएससी बंगलौर हो, चाहे अपना आईआईटीज हो जो प्रीमियर आईआईटीज है, इसके बाद नीति ना, ये सब आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस कर देते हैं। मतलब आप सोच लो कि आप कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा सकते हैं। तो पूरा एक बार गेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो फिर आप क्या क्या आपके पास रास्ते हैं जो कि मैंने आपको बताया, एक बार यहाँ समराइज करता हूँ। तो अगर आपका गेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आप सीधा सीधा ना पीएसयू में रिक्रूटमेंट हो सकते हो, आईआईएससी एमटेक के लिए आईआईटी में जा सकते हो, और फिर आईएम जो आपका है ना मुंबई, वो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेता है। तो जहाँ पे आपके ना कि बहुत ज़्यादा एडवांस पैकेज हो जाता है, मतलब 30+ LPA का पास पैकेज होता है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस लेवल के आपको सिखाते हैं। तो ये सब आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। मतलब एक आईआईटी आपका क्वालिफाई करते हो, मतलब गेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आपके पास देखो नंबर ऑफ ऑप्शन खुल जाते हैं। आईआईटी मद्रास हो गया, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, मतलब जो महारत्ना है, नवरत्ना है, सब जगह आप जा सकते हो।
तो आपके पास जॉब की सिक्योरिटी। अगर आप पीएसयू में देखोगे, पीएसयू में सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है। मतलब आपको जाती है आपकी तुरंत आपको 3-4 महीने में जॉब मिलती है और आपको पूरी लाइफ आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। वही एमटेक में आप जो आपका सपना है बचा रहता है कि यार मैं कैसे करूंगा, जो आपने सोचा था कि हाई स्कूल इंटर में नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे आप फिर से एक बार आईआईटी में आपको मौका मिल जाता है। तो ये तमाम है रास्ते आपके पास गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, और मुंबई के थ्रू आप एक मुंबई आईआईएम बहुत ही प्रीमियर है, वहाँ पे अगर आपको एमबीए या डिप्लोमा करने का मौका मिलता है ना, तो आपकी लाइफ पूरी मतलब बदल जाती है, आपकी क्वालिटी इनहेंस हो जाती है, तो तमाम रास्ते आपके पास खुल जाते हैं। तो गेट एग्जाम में कोई छोटा एग्जाम नहीं है, इसके थ्रू नंबर ऑफ वेरिएशन, नंबर ऑफ वे है आपके पास, मतलब कि रास्तों के बीच अंदर से रास्ते हैं, मतलब सब रास्ते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जाम की पूरी टाइम लाइन की बात करते हैं ना, 2027 की अगर हम एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम 2027 की बात करते हैं, तो देखो अक्टूबर में, अगस्त अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसका सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा। मतलब फिर से अगर किसी गलती होता है तो फिर से आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो, और फिर जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जनवरी में एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फरवरी की फर्स्ट वीक में आपका जो है वो हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो और उसके बाद मार्च में, मतलब देखो आप साइकिल कितनी तेजी से है, मतलब फरवरी में एग्जाम होगा, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका लगभग अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट से आपका तुरंत रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। पीएससी में सबसे पहले जाना शुरू हो जाओगे, फिर उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपको आईआईटी जाना है, आईआईटी सकते हो, आईएम मुंबई है, वहां पे जाकर के आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, जो कि छोटा मोटा कोर्स नहीं है आईएम का, जो मैंने आपको बताया नीटी का। नीटी में अगर नीटी मुंबई जो है, जिसका नाम अभी आईएम मुंबई कर दिया गया, अगर वहां आपको डिप्लोमा कोर्स करने को मिलता है ना, बहुत खतरनाक है वो आपकी, मतलब सोचे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अगर हम पूरा इसके बात करेंगे, ठीक है ये तो बता दिया आपने, लेकिन आप इसका पैटर्न पेपर बता दो, सिलेबस बता दो। देखो पूरा 3 आवर का एक क्वेश्चन, 3 आवर का एक पूरा एग्जाम होता है, 3 आवर का एग्जाम होता है, टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 65 क्वेश्चन होते हैं, जिसका टोटल अगर मार्क्स देखोगे तो 100 है, मतलब 60 क्वेश्चन में डिवाइडेड है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, ऐसे करके क्वेश्चन डिवाइडेड है नंबरों में। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, और 180 मिनट मतलब 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखोगे ना तो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा कोई मतलब पेपर पे नहीं है, सीधा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और उसके आप देख सकते हो। और क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन की टाइप कैसे आते हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि प्रकार के इन द सेंस, मतलब कि आपको हम यहाँ समझाते हैं। देखो एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो सिलेक्टेड वन ऑफ द, मतलब जो कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा, या तो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके उसमें से एक सिलेक्ट करो, या कोई थ्योरी दी रहेगी, उसको पढ़ के उसका ऑप्शन दिया रहेगा, आप वहां से एक सिलेक्ट करो। ये हो गया एमसीक्यू टाइप के। दूसरा होता है ना एमएसक्यू, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप, मतलब कि एक ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया है, तो उसके कई एक से ज्यादा ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको चूज करना रहेगा। जैसे होता है कि एक ऑप्शन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, उसके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें एक एक रहेगा। कभी कभी ना इसी में क्या करेगा, बोलेगा कि 1 सही है, 2 सही है, इसमें देगा कि 2 सही है, 3 सही है, तो मोर देन 1 ऑप्शन जब सही हो गए ना, तो उसको ये बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है, और उसको फिल इन द ब्लैंक दिया रहेगा, उसमें बाई कीबोर्ड की मदद से आपको उसमें फिल करना रहेगा, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें केवल फिल करना रहता है। तो ये टोटल पैटर्न है, 1/3 की मार्किंग होती है इस एग्जाम के लिए। तो टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है हर अलग अलग चीज में डिवाइडेड होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं हम इसकी बात आगे करेंगे। देखो इसको जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, और एमएसक्यू एनटीए टाइप न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप इनको 1/3 मार्किंग होती है, तो मैंने आपको बता दिया, आप इस डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाएं कि इसके अंदर जाके कि जो 65 क्वेश्चन आते हैं, ये 65 क्वेश्चन कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात देखो ना, जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि जो आपका 65 क्वेश्चन है ना, उसमें आपका 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स का होता है, बाकी आपका टोटल मैकेनिकल का या किसी और ब्रांच का है तो 72 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता है। तो ये टोटल ऐसे आपका क्वेश्चन डिवाइडेड है। अगर हम मैकेनिकल के सिलेबस की बात करें, तो मैकेनिकल सिलेबस में अप्लाइड डिजाइन है, अप्लाइड डिजाइन में सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, वाइब्रेशन हो गया, मशीन डिजाइन हो गई, ये सब आपके आ जाते हैं मशीन डिजाइन में। थर्मल साइंस की अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया,
एंड बाकी जो अलाइड सब्जेक्ट है जैसे कि आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये सब आ जाते हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कास्टिंग, फॉर्जिंग, ज्वाइनिंग, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, सीआईएम ऑपरेशन, रिसर्च, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सब आ जाता है। तो आप ये मत सोचो कि ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आपको होलिस्टिक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी एग्जाम है, तभी आपके इतने सारे रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आएगा उतने टॉप की आईआईटी मिलेगी, आपको टॉप का पीएसयू मिलेगा, आपको नीटी मुंबई में जाके एमबीए करने का और डिप्लोमा करने का अवसर मिलेगा, जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा। ये टोटल आपकी होलिस्टिक रहेगा। अगर हम कट ऑफ की बात कर लेना कि कट ऑफ का क्या है, टारगेट स्कोर क्या है, मतलब कि कितना है जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ एनआईटी, आईआईटी और कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये तो मिनिमम चीज है। तो मिनिमम चीज अगर देखोगे ना, तो लगभग कुछ पिछले 3 4 5 सालों में देखोगे 30 से 35 नंबर इसका कट ऑफ जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 30 से 35 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है, मतलब मिनिमम जो है। और हाईएस्ट तो आप जितना टॉप पे लाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आप 60 नंबर से प्लस लाते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे रास्ते। मतलब आउट ऑफ 100 में से आप 60 नंबर प्लस लाते हो तो आपके पास टॉप की एनआईटी, बहुत सारे आईआईटी, धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं। इससे ऊपर जैसे आपका जाएगा ना, वैसे आपके पास रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप की आईआईटीज एनआईटीज एमटेक कर सकते हो। ठीक है, गेट स्कोर है जितना जितना अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर पीएचडी में थोड़ा और टॉप का रैंक चाहिए होता है, थोड़ी और पीएचडी की। मतलब अगर 60 प्लस नंबर आप लाते हो तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन खुल जाते हैं। बट ये क्वालिफाई करने का टारगेट है 30 से 35 नंबर का, ये क्वालिफाई है तो मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, इतना आपको क्वालिफाई करने के जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। तो ओबीसी के लिए मतलब 2 नंबर 3 नंबर और कम कर लो, बस यही वेरी करता है, ज्यादा वेरी नहीं करता है, सेम सेम लगभग आता है। तो अब ये सब पूरा हमने आपको गेट का एग्जाम बता दिया। तो ये गेट का एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन मैंने सब आपको बता दिया। आप चाहो तो अच्छे से इसको सिलेबस को निकाल करके आप वेबसाइट पे जा करके आईआईटी की वेबसाइट पर आकर पूरा गेट का सिलेबस निकालो, उसको एनालाइज करो, उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हो। और फिर हम भी यहाँ पे अपने चैनल पे भी तैयारी करवाते हैं गेट एग्जाम की, तो यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको गेट एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए पूरा समझ में आया होगा, और इसके फायदे क्या हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नुकसान तो इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है। उनके लिए सबसे बहुत ज्यादा हैं जो बच्चे क्लास 12 में पिछड़ गए थे, जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज से हैं, जिनको एक बार मौका मिल रहा है कि यार एक बार मैं अपने आप को फिर साबित करूं कि मैं उस लायक था, लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास उसमें रास्ते नहीं थे, उसमें मुझे पता नहीं था, उसमें मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट आज मुझे वो सब पता है। उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक मतलब फर्श से अर्श पे उठने की है, रात दिन की कहानी है, आप उठ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल कि गेट एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, आप कैसे कर सकते हो, पूरा डिटेल समझ में आ गया। कि अगर आपको कुछ और अच्छा लगा हो तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड